हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत खूबसूरत सा मेकअप किट लाए हैं। ये हमने प्लास्टिक सैक से बनाया है, चावल के बोरे से। ये 6x6 का स्क्वायर है और 4.5 इंच इसकी ऊंचाई है। इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी करी है प्लास्टिक सैक पे, जो आप इससे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और हमने इसमें कॉस्मेटिक रखने के लिए इसे बनाया है। आप इसे आराम से ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें जो भी चीज़ें यूज़ की हैं सब हमारी वेस्ट आइटम में से यूज़ की है। इसके अंदर जो अस्तर है वो भी हमारा पुराना कपड़ा है। इसके अलावा ऊपर हमने वोवन सैक पे कढ़ाई करके यूज़ किया है। बस चेन हमने एक्स्ट्रा ली है, बाकी इसमें सब वही। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है। हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक सैक, जो कि हमारे राइस सैक था, इस पे एम्ब्रॉयडरी करके इसको यूज़ किया है। इसकी डायमेंशन है 19.5 इंच इसकी लंबाई है और 11 इंच इसकी चौड़ाई है। आपको अगर ये क्विल्टेड पीस की एम्ब्रॉयडरी देखनी है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या आप क्विल्टेड पीस भी इसी डायमेंशन का ले सकते हैं। इसके अलावा ये 4 हमारे अस्तर के पीस हमने यूज़ किए हैं। इनकी जो डायमेंशन है, चौड़ाई तो वो 11 इंच ही है और जो लंबाई है हमारी वो यहाँ पर हमने 9.5 इंच रखी है। ये चारों पीसों की ऐसे ही हमें 4 अस्तर चाहिए हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा 2 चेन हमें 11-11 इंच की चाहिए, इसमें रनर भी है। इसके अलावा 2 छोटे पीस चाहिए जो कि हमारे 4.5 और बाई 3 इंच के। ये 2 पीस हमारे 4.5 बाई 3 इंच के हमने लिए हैं। इसके अलावा एक अस्तर और एक हमारा ये सैक का टुकड़ा है, ये 2 बाई 11 इंच का है। ये सैक का टुकड़ा हमने 2 बाई 11 इंच का लिया है। अब स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये सैक और ये पीस चारों ओर से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। देखिए, हमने सैक पे अपना ये अस्तर का कपड़ा रखा है और इसे चारों ओर से जोड़ लेंगे, जिससे कि ये पूरा दोनों हिस्से जुड़ जाए। इस तरह से चारों ओर से हमें ऐसे सिलाई देनी है। ये हो गया। अब हम इसमें चेन जोड़ेंगे। चेन और अस्तर के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अस्तर का टुकड़ा लिया है, उस पर सीधी चेन रखी है। देखिए, चेन का रनर ऊपर की तरफ है और उसके ऊपर ये वाइट हिस्सा अंदर की ओर, यानी उल्टा ये रखा है। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो प्रिंटेड हिस्सा अंदर की ओर रखना है, यानी उल्टा हमें ये रखना है। सीधा अस्तर है, सीधी चेन है और उसके ऊपर उल्टा हमारा सीधा अस्तर, सीधी चेन, उसके ऊपर हमारा उल्टा ये क्विल्टेड पीस है जो हमने यहाँ पे वोवन सैक और अस्तर से बनाया है। अब इस तरह से सीधी सिलाई हम दे लेंगे। इनके ऊपर तीनों को जोड़ते हुए सीधी सिलाई होनी है। सीधी सिलाई हो जाने के बाद हमें अस्तर और जो हमारा ये बोरी का टुकड़ा है इसे एक तरफ कर लेना है, प्लास्टिक सैक का टुकड़ा, और चेन को दूसरी तरफ। ये दोनों एक तरफ है और चेन दूसरी तरफ है। अब इनके ऊपर हम दाब सिलाई दे लेंगे, यानी अस्तर और प्लास्टिक सैक एक तरफ करके और चेन एक। यहाँ हम दाब सिलाई दे रहे हैं, सीधी सिलाई ऐसे ही। देखिए, दाब सिलाई के बाद ऐसा दिखेगा, चेन एकदम बैठ के आई है। अब इस पीस पे दूसरा चेन जोड़ना है, तो रनर एक ही तरफ होने चाहिए। दोनों चेन के रनर एक ही तरफ होंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह से, देखिए, इस जो बीच वाला वाइट टुकड़ा है इस पे उल्टी चेन रख रहे हैं। देखिए, चेन हमारी उल्टी थी, अभी हमने आपको दिखाया रनर, और उसके ऊपर उल्टा ही अस्तर रखेंगे। यानी हमारा मेन फैब्रिक सीधा है, उसके ऊपर उल्टी चेन और उल्टा अस्तर इस तरह से रखना है। और उसके बाद उस पर यूँ सीधी सिलाई देनी है। यहाँ पर तीनों को आपस में जोड़ना। इस तरह से सीधी सिलाई देते जाएंगे। ये तीनों जुड़ गए। अब फिर हम इसको फैलाएंगे इस तरह से कि हमारी मेन फैब्रिक और अस्तर एक तरफ रहे और चेन एक तरफ। ये देखिए, इस तरह से। और यहाँ पर भी दाब सिलाई जैसे पहले दी थी वैसे ही देंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर एक तरफ और चेन अलग तरफ। तो दाब सिलाई ऐसे दे ली हमने, दोनों चेन लग गई। अब चेन लगने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक तीसरा अस्तर लेंगे और उसके ऊपर ये चेन ऐसे सीधी रखेंगे। तीसरा अस्तर, सीधी चेन उसके ऊपर, और इसके ऊपर जो हमारा मेन हमने क्विल्टेड फैब्रिक कह रहे हैं, या तो आप ये जैसे हमने सैक पे एम्ब्रॉयडरी की है वो वाला फैब्रिक ले लीजिए और उसे इस तरह से तीनों पीस को एक साथ रखिए। हमने ये जो सैक का पीस लिया है ये अच्छा
कड़ा होता है, तो इसके लिए क्विल्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप क्विल्टेड पीस ले रहे हैं तब भी ठीक है, वरना आप ये सैक अगर लेंगे तो आप चावल बोरे या चावल का बोरा या गेहूं का जो भी बोरा आपको अवेलेबल हो, तो वो सिर्फ लेकर वेस्ट आइटम से बेस्ट आइटम बना सकती हैं। तो इस तरह से हमें इन तीनों को लेते हुए सीधी सिलाई करनी है। इस तरह से सीधी सिलाई मेन फैब्रिक को लेते हुए, यानी मेन हमारे जो कढ़ा हुआ टुकड़ा था उसको लेते हुए तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे। तीनों चीज़ें जुड़ चुकी हैं, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। अस्तर और जो हमारा मेन है टुकड़ा उसको एक तरफ रखेंगे, अस्तर और ये एक तरफ है, और चेन अलग तरफ, और उसके ऊपर हम देंगे दाब सिलाई। दाब सिलाई देने से फिनिशिंग अच्छी आती है, तो हम इसी तरह से यहाँ पे भी दाब सिलाई दे लेंगे। ये हो गई हमारी दाब सिलाई पूरे में। चेन हमने थोड़ी बड़ी ली है, इसे हम बाद में कट करेंगे। अब हम दूसरा हिस्सा यानी दूसरी चेन पे भी मेन फैब्रिक जोड़ेंगे। तो देखिए चेन को कैसे जोड़ना है। सबसे पहले अस्तर, अस्तर के ऊपर सीधी चेन, ये देखिए अस्तर, अस्तर पे सीधी चेन हमने रखी, और उसके बाद यही जो मेन फैब्रिक है हमारा, इसको यूं पलट कर इसके ऊपर रख दिया। तो तीनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी जैसे पहले हुई थी वैसे ही हो गई हैं। अब हमें सबसे नीचे अस्तर, फिर सीधी चेन और उसके ऊपर मेन फैब्रिक, ये सब इकट्ठा करते हुए हमें सिलाई करनी है। देखिए हमने जोड़ दिया, इस तरह से चारों अस्तर जुड़ गए हैं और मेन फैब्रिक भी जुड़ गया है, बट अभी एक तरफ दाब सिलाई नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, चेन को खोल देंगे, और खोल के, इसीलिए हमने चेन बड़ी रखी है थोड़ी, इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर एक तरफ रख के दाब सिलाई देनी है, चेन दूसरी तरफ है। अब दाब सिलाई के बाद जो छोटे ये पीस हमने लिए थे, इस तरह से इनको डबल फोल्ड करना है और दोनों ओर से सिलाई देनी है। दोनों ही पीसेस पे इस तरह से हमें लूप बना के लगाने हैं साइड में। तो दोनों ही पीस को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इसके दोनों तरफ सिलाई दे लेंगे, जिससे ये लूप बन के तैयार हो जाए। लूप तैयार करने के बाद हमें ये जो हमारा पीस था इसको लेना है, और इसे इस तरह से जो एक्स्ट्रा चेन है और एक्स्ट्रा अस्तर है उसे हम काट के बराबर ले रहे हैं। ये चेन असल में बनी बनाई चेन है, इसलिए हमने थोड़ी बड़ी ही रखी है, जिससे कि ये सिलते में दिक्कत ना आए। अगर आपके पास नॉर्मल चेन है तो कोई बात नहीं, आप 11 इंच की ले लीजिए। अब हम इसे इस तरह से फैलाएंगे। ये देखिए, पहले हम कटिंग कर लें एक्स्ट्रा चीज़ों की। दो जो अस्तर हैं वो एक तरफ रखेंगे और चेन पे चेन बैठाएंगे। चेन पे चेन यूँ बैठाई, यूँ चेन पे चेन बैठाई, और यहाँ बीच का पॉइंट लगा लेंगे, नॉच लगा लेंगे। ये दूसरी तरफ भी चेन पे चेन बैठाएंगे। ये नॉच इसलिए लगा रहे हैं जिससे बाद में हमारा जो शेप है वो ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ बीच में हम पॉइंट लगा ले रहे हैं चेन पे चेन बैठा के। ये पॉइंट हमने लगा लिया है। अब हमें यूँ अस्तर को दो इधर लेना है, दो अस्तर इधर है, और बीच में हमारा ये है। इसको हमने इस तरह से मिलाना है कि जो बीच की पट्टी है उस पे नॉच एकदम बीचों बीच में आए। ये नॉच हमारी नीचे की पट्टी के बीचों बीच आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें सेट कर लेना है, और अब हमें इसकी सिलाई करनी है। ये पीस की जो मेन फैब्रिक है इसकी सिलाई करनी है। सिलाई कैसे करनी है वो आपको दिखाते हैं। पहले हम इसे पलट लेंगे इस तरह से, और देखिए दो अस्तर एक तरफ है, दो अस्तर एक तरफ। दो इधर वाला अस्तर हमने हटाया, यहाँ हमने लॉक किया और यहाँ तक गए, यहाँ पर फिर लॉक किया, फिर दो अस्तर हमने इधर फिर पीछे कर दिए, फिर यहाँ चेन के पास से इतना सिलाई करी और यहाँ लॉक भी कर दिया, फिर दो अस्तर फिर इधर लाए और फिर चेन के दूसरे हिस्से तक यहाँ गए और लॉक कर दिया। इस तरह से हमें सिलना है। बीच में हमें लूप भी डालना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे। इस तरह से यहाँ तक सिला, फिर हमने मशीन को हटाया, फिर यहाँ सिला, फिर हमने मशीन की सुई हटाई और फिर यहाँ सिला। ऐसे सिलना है दोनों तरफ। सिलने से पहले हम लूप डाल लेते हैं। यहाँ बीचों बीच में ही हमें लूप डालने हैं। तो जो लूप हमने बनाए थे यहाँ सिलने से पहले हमें बीचों बीच में एकदम यहाँ पर बैठाल देने हैं, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। और सिलना वैसे ही है, पहले हमें ये हटा के यहाँ सिलना है, फिर ये बीच का हिस्सा सिलना है और फिर इधर सिलना है। सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन की सुई को हमें यहाँ पर सीधा सिलना है। लॉक किया हमने, फिर यहाँ तक गए और चेन के पहले पल्ले तक गए और लॉक कर दिया। फिर हमने मशीन की सुई को हटाया, दो पल्ले इधर किए पीछे की तरफ, और फिर मशीन की सुई को बैठाया,
याद करिए, थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा आगे करके लॉक करना है और फिर लॉक करना है। फिर हमने ये 2 पल्ले और पीछे किए, थोड़ा मशीन की सुई को आगे किया और फिर यहाँ लॉक करते हुए आगे सिल दिया। दोनों ही तरफ हमें ऐसे सिलना है। तो ये सिल के ऐसा रेडी हो गया हमारा। अब हमें अस्तर सिलना है। तो 2 अस्तर इधर थे, अस्तर के पहली तरफ हमें 3 तरफ से सिल देना है, तीनों तरफ से लॉक करना है, जबकि दूसरी तरफ हमें थोड़ा सा बीच में छोड़ना है। इधर जाना है, इधर लॉक करना है, इतना लॉक करके इधर इतना बीच का छोड़ देना है। ये हमने अस्तर सिल लिया है, एक तरफ तीनों तरफ सिल दिया है और एक तरफ इतना छोड़ दिया और बीच में लॉकिंग है। अब हमें क्या करना है, ये जो कोने हैं अस्तर के, ये कोनों को इस तरह से फैलाना है। ये देखिए, यूँ कोने को फैलाना है और फिर 1.5 इंच पर एक निशान लगा के सीधी सिलाई करनी है। तो हम इंची टेप से नाप लेते हैं 1.5 इंच। अस्तर में हमने 1.5 इंच लेना है और 2.5 इंच हम लेंगे मेन फैब्रिक पे। फिर यहाँ सीधी लाइन एकदम खींच लेंगे और इस पे हमें सिलाई करनी है। चारों कोनों पे अस्तर के, ये देखिए दूसरा कोना ये है, यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की निशान लगाएंगे और सीधी सिलाई कर देंगे उसके ऊपर। यूँ 1.5 इंच पे सीधे मार्क किया और सीधी सिलाई करनी है। 2 अस्तर ये टुकड़े और फिर दोनों इस पर। और जो मेन फैब्रिक है उसमें हम यहाँ 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, 2.5 इंच पे, जिससे हमारा प्रॉपर शेप आ सके। तो हम इस तरह से सीधी लाइन यहाँ पे भी और चारों कोने मेन फैब्रिक के सिल लेंगे। और ये अस्तर के चारों कोने हमने सिल लिए हैं और मेन फैब्रिक के भी चारों कोने हमने 2.5 इंच पे यूँ सिल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अस्तर में हमने एक तरफ खोला हुआ है, वहाँ से हाथ डालेंगे और चेन को अंदर खोल लेंगे। ये चेन आराम से खुल जाती है और उसके बाद हम सबसे पहले मेन फैब्रिक, अगर आप क्विल्टेड पीस ले रहे हैं तो क्विल्टेड, वरना ये जैसे हमने सैक लिया है वैसे ही हमने सबसे पहले वो पीस निकालना है और धीरे धीरे इसको पलटना है। ये यूँ पलट जाएगा आराम से और उसके बाद अस्तर को इसी के अंदर डाल देना है। इस तरह से हमारा ये रेडी होगा, जो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रॉपर कैसे इसको शेप देंगे। देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। अब हम इसको खोलेंगे, फिर से चेन खोलेंगे, अभी हमने आपको दिखाने के लिए बंद की थी। और जो अस्तर हमारा नीचे से खुला हुआ था, जहाँ से हमने पलटा है, वो खुला हुआ हिस्सा हम सिल लेंगे। तो हम इस तरह से बाहर निकालते हैं और यहाँ अंदर थोड़ा सा मोड़ते हुए दोनों तरफ से यूँ सीधी सिलाई दे लेंगे। यहाँ ये किट रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।